शुरू करते हैं हम लोग आज की कार्यवाही। आज की कार्यवाही शुरू होगी शास्त्रीय भाषा। देखिए, शास्त्रीय भाषा सभी भाषाओं को नहीं कहा जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची जो हम लोग कल की क्लास में किए थे, 8वीं अनुसूची में हम आपको बताए थे 22 भाषा का उल्लेख है। इन्हीं 22 भाषाओं में से जो भाषा कुछ शर्तों को पूरी करती है, कैसा शर्त कि जिनका उम्र बोले तो आयु 2500 से 3000 वर्ष पुराना हो, 2500 से 3000 वर्ष पुराना। जो भाषा मूल भाषा हो, मूल भाषा कहने का मतलब बुझाता है आप लोगों को? मूल भाषा का मतलब होता है, जैसे फिजिक्स में हम कल भी बताए थे, आज फिर से बता देते हैं। फिजिक्स में हम लोग बताए थे मूल मात्रक की संख्या होती है, मूल मात्रक, और उससे उत्पन्न मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसी प्रकार से जो भाषा अपने आप में मूल हो, अपने आप में हो, उसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल सकता है। इन्हीं शर्तों के आधार पर 8वीं अनुसूची की एक भाषा तमिल को प्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। प्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो आपसे अगर पूछा जाएगा, बताइए प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन था? तमिल कहां बोला जाता है? आपको पढ़ाया गया है। तमिल कहां बोला जाता है? तमिलनाडु में बोला जाता है। तमिल को 12 अक्टूबर 2004 को, तमिल को 12 अक्टूबर 2004 को किस भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? शास्त्रीय भाषा। अब जो हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे शास्त्रीय भाषा की संख्या में इजाफा हुआ। पहले प्रथम बार में शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 थी। कितनी थी? 6 थी। लेकिन धीरे धीरे इजाफा हुआ। 2024 में 31 अक्टूबर 2024 को 5 नए भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे 6 प्लस 5 इक्वल टू 11। 11 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। चलिए, यही है शास्त्रीय भाषा। इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, इसको जल्दी से लिख लिया जाए। लिखिए, हेडिंग लगाइए शास्त्रीय भाषा। इंग्लिश में क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं इसको, क्लासिकल लैंग्वेज। देखिए, कोई भाषा शास्त्रीय भाषा कब होगा? जब वह निम्न शर्तों को पूरा कर सके। 1 नंबर में लिखिएगा, भाषा की आयु 2500 से 3000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। हो गया। दूसरा शर्त लिखा जाए, वह भाषा स्वयं में मूल भाषा होनी चाहिए। अगला टॉपिक देख लीजिएगा। भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 है जो निम्न है। 11 है जो निम्न है। 1 नंबर में लिखिएगा तमिल, 2 नंबर में लिखिएगा संस्कृतम, 3 नंबर में लिखिएगा तेलुगु, 4 नंबर में लिखिएगा कन्नड़, 5वां मलयालम, उसके बाद 6वां उड़िया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा कलम रोकिएगा। 6 लिखने के बाद, 6 लिख लिए ना? 6 लिखने के बाद रुकिएगा, देखिएगा ध्यान से। ये जो भाषाएं थी, ये पहले मिली थी। 2024 से पहले 6 ही भाषा था शास्त्रीय भाषा में भारत में। 2024 में कौन सा? 2024 31 अक्टूबर 2024 के बाद भारत में 5 नए और भाषाएं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया।
ध्यान से समझिएगा, हम आपको पढ़ाए कि शास्त्रीय भाषा जो है 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में से लाया गया है। शर्त पूरा करता है, 2 शर्त हम आपको बताए, जो भाषा 2500 से 3000 वर्ष पुराना हो, दूसरा शर्त होता है अपने आप में मूल हो। ऐसी शर्त पूरे करने वाली पहली भाषा तमिल थी, अर्थात भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा तमिल है, ठीक है। उसके बाद संस्कृत, उसके बाद तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, इस प्रकार से 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। लेकिन 31 अक्टूबर 2024 को 5 नए भाषा और जोड़े गए। कौन कौन भाषा जोड़े गए लिखिएगा। पहला मैंने 7वां नंबर होगा ना, असमिया। 8वां नंबर बंगाली। 9वां नंबर मराठी। 10वां नंबर पाली। 11वां नंबर प्राकृत। कितना हो गया टोटल? 11। एक बार फिर से देख लीजिए, शास्त्रीय भाषा, ठीक है, हो गया सबका। तेज लिखिए हो, कंपटीशन में है आप लोग, कलम धीमे धीमे चलेगा तो फिर कैसे होगा? रेस जीतना है ना। कंपटीशन में क्या होता है? एक दूसरे को मात दिया, बीट करना होता है एक दूसरे को। तेज लिखिए, जितना जल्दी लिखिएगा उतना जल्दी समझिएगा। कौन सा भाषा का बात किया जा रहा है? शास्त्रीय भाषा। ये शास्त्रीय भाषा कुछ अलग से नहीं है, जो हम लोग अभी पिछली क्लास में 8वीं अनुसूची पढ़े थे ना, 22 भाषाओं का उल्लेख है, उसी में से कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। पहले शास्त्रीय भाषा को दर्जा देने का 2 शर्त बताया गया है कि पुराना होना चाहिए 2500 से, कहीं कहीं आप लोग देखिएगा इसको 1500 भी देखता है, ठीक है, गड़बड़ाइएगा मत, ठीक है। एक आंकड़ा एक बनाया गया है कि 2500 से 3000 वर्ष पुराना है भाषा तो शास्त्रीय भाषा बना दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा शर्त होता है अपने आप में मूल होना चाहिए। 2 मूल शर्तें हैं, ठीक है। 2 मूल शर्त को पूरा करके भारत में एक भाषा, कौन भाषा? तमिल, इसको सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद और भाषाओं को दर्जा दिया गया। इस प्रकार से पहले 2024 से पहले, आज हम लोग 2024 में क्लास कर रहे हैं ना, 2024 से पहले 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। लेकिन 31 अक्टूबर 2024 के बाद असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत को भी किस भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया? इस प्रकार से भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 11। शास्त्रीय भाषा आपका समाप्त, ठीक है। चलिए